यस मैम। हेट्रोजेनस मिक्सचर तक कोई भी डाउट? कोई भी नहीं ऐसी मैम। चीज जो ना समझ आई हो हेट्रोजेनस मिक्सचर तक? ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसी चीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब हम अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं। व्हाट इज सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन से। सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ये चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। शुरू करते हैं सॉल्यूट से। दो चीजें हमको समझनी थी, ये चैप्टर शुरू करने के पहले दो चीजें हमको समझनी थी, एक था मैटर, एक था मिक्सचर। दोनों चीजें सबको अच्छे से समझ में आ गई हैं। मैटर एंड मिक्सचर। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये कौन है? हा, हाजिका, हाजिका आपको पता है मैटर और मिक्सचर क्या होता है? मैम आप एक बार दोबारा समझा दीजिए। अच्छा। मैटर, मैटर इज मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज जिसके पास मास है और वो वेट है, ठीक है, और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, मास मींस वेट, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, वेट है और वो कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं, लेकिन पढ़े हमने अभी 3 ही है। मैटर हैज 5 स्टेज: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 स्टेट होते हैं मैटर के। 8 तक 3 ही है, 9th में 5 हो जाएंगे। तो ये 3 जो स्टेट्स होते हैं, आई थिंक सबने पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। सॉलिड का शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। वॉल्यूम सॉरी, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप नहीं फिक्स होता है। लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, लिक्विड कंटेनर का ही शेप ले लेता है। गैस का ना शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है, वो सभी डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाती है। ठीक है। इत मैटर के बारे में हाजिका आई थिंक आपको पहले से पता रहा होगा, मिक्सचर में डाउट होगा मेरे ख्याल से। यस मैम। ये तो मैटर हो गया। मिक्सचर थोड़ा अच्छे से बता देते हैं। Mixture is formed when two or more substances are combined physically without any chemical change। जब दो चीजें एक साथ कंबाइन होती हैं फिजिकली, फिजिकली कंबाइन होती है, उसमें केमिकल चेंज का या केमिकली उसमें कोई प्रोसेस नहीं होता है। जब दो चीजें फिजिकली कंबाइन होती हैं, तब हम उसको कहते हैं मिक्सचर। ठीक है। रोमान, आई थिंक आप पहले भी क्लास कर चुके हैं एक दिन। रोमान, स्विच ऑन योर कैमरा। यस मैम वो आ रहा है देखो। आ रहा है? अच्छा। हेलो मैम, अभी एक बच्चा पढ़ रहा था अभी आ, श- ये श्रीमान करके। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो एक तो दिन उसका और। कैमरा बंद है मैम, तो उसको रिमूव कर दिया शायद। हाँ मैम, क्योंकि जी मैम। कैमरा ऑफ रहता है तो हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं। मैम उसका क्या कैमरा ऑन कर रहा है, कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है, वो बच्चा पढ़ रहा था आपसे। तो इस डिवाइस से नहीं पढ़ सकता जिससे आप अभी नहीं बात कर वो रहे हैं? मतलब वो दूसरे वाले घर पे रहते हैं, उनका कॉल आया था मेरे पास। अच्छा। हाँ ठीक उसको है मैम। समझ में आ रहा था, हाँ। तो वो ज्वाइन कर रहा, तो हो नहीं रहा उससे फिर से। नहीं हो रहा है, 1 मिनट, एक जी मिनट। मैम। सर कहाँ गए? तो क्या मैं बताऊं फिर अब।
मैम देखिए, एक्चुअल में ये तो रूल है कि अगर कैमरा नहीं ऑन होगा तो आप नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि बच्चे मैम कैमरे। रोज तो हो रहा था, आज ही कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसके कैमरे में, वरना वो उसका रोज। मोबाइल तो ठीक है, आज पता नहीं वो अच्छा। पहले भी ज्वाइन किया उसने। हाँ, पहले मुझे अभी मैंने रुमान नाम देखा तो मुझे याद आया कि पहले इस नाम का कोई बच्चा था, उस नाम से तो उसने पहले नहीं किया था। जी। अभी अब आप ज्वाइन कर रही हैं तो अब नहीं हो रहा रिमूव करने के बाद? उसको, हाँ उसका नहीं हो पा रहा था, बता रहा था वो कि मेरे ज्वाइन नहीं हो रहा, आप बात कर लो। हाँ ठीक है, मैं कर लेती हूँ बात। सर का नंबर होगा ना आपके पास? नहीं सर ने शायद, सर ने रिमूव किया शायद। हाँ बोले सर ने कैमरा ऑन नहीं रिमूव। है तो नहीं हो पाया। हाँ सर ने रिमूव किया है, हम्म। तो सर का नंबर भी तो आपको, लिंक जिस नंबर से मिली होगी वो नंबर भी तो आपके पास होगा ना। हाँ हाँ हाँ। उस पे आप कॉल कर लीजिए, अभी तुरंत कॉल कर लीजिए, सर बात कर लेंगे। एक्चुअल में मैं। ओके ओके। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। मिक्सचर। मिक्सचर कब बनता है? जब दो या दो से ज्यादा चीजें एक साथ फिजिकली कंबाइन हो जाती हैं, ठीक है। द सब्सटेंस इज अ मिक्सचर keep their own property. Sorry, the substance in a mixture keep their own properties. जो भी substance से हमने mixture बनाया है उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। अ मिक्सचर इन विच ऑल कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। वो मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स पूरी तरह से मिक्स हो जाएं उसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन में जो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, है ना। उसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? उसमें दो सब्सटेंसेस एक साथ मिक्स नहीं हो पाते हैं यूनिफॉर्मली, कायदे से, ठीक है। जैसे कि सैंड और वाटर का हम सॉल्यूशन बनाना चाहें तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि वाटर को जैसे ही हम, सॉरी, सैंड को जैसे ही हम वाटर में डालेंगे वो तुरंत क्या होगा, वो हो जाएगा, जो सैंड होगी वो सेटल डाउन हो जाएगी वाटर में, क्योंकि सैंड की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है इस वजह से, और वो मिक्स नहीं होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। हाजिका, मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है, समझ में आ गया? यही था मैटर और मिक्सचर। बेटा तुम्हारी आवाज मुझे नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। Yes, ma'am, I understand. ओके, अगर नहीं आया है तो बता दो, मैं फिर से बता दूंगी। आ गया है तो हम लोग सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन से शुरू करते हैं फिर आज, क्योंकि रोज एक ही चीज अगर हम बार बार लिखाएंगे तो टाइम बहुत हो जाता है। नाउ, सॉल्यूट चैप्टर पढ़ रहे हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सबसे पहले जानेंगे सॉल्यूट क्या होता है। Solute. A solute is the substance that get dissolved in solvent to form solution. सॉल्यूशन बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ डालते हैं। सॉल्यूशन कब बनता है? फिजा, आप कल क्यों नहीं आई थी? मैम मैं कल घर पे नहीं थी। अच्छा ठीक है, फाइन। सैमसंग एसएम आपका नाम? इतनी लेट में आप लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? सैमसंग एसएम, व्हाट्स योर नेम? कल ज्वाइन कर रहा हूँ, डिस्टर्ब बात कर रहा था, चैटिंग में ये वाली बात कर रहा था, वो व्हाट्सएप पे जो भी बात होती है व्हाट्सएप होती है, सब बोल दिया करो ना। ये प्रॉब्लम तो है, मुझे पता नहीं कि डिस्कस कर या फिर कोई डील करूंगा तो फिर
Switch on your camera, Sufyan, Samsung and Aryan. सैमसंग आपका नाम? हेलो, व्हाट्स योर नेम? आप लोग अपने नाम से ज्वाइन करिए। अनम्यूट योरसेल्फ, स्विच ऑन योर कैमरा। कैमरा ऑफ रहेगा अगर 5 मिनट और तो हम रिमूव कर देंगे। सॉल्यूट, the substance that disappear or mix completely in another substance called solute। ठीक है, दूसरे सब्सटेंस में अगर सॉल्यूट वो होता है जो सॉल्वेंट में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे कि हम वाटर और सॉल्ट का एक मिक्सचर बना रहे हैं, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट है। ठीक है, हम जब भी एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो हमेशा कम होता है। ठीक है, हम जब भी एक सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें सॉल्यूट का अमाउंट हमेशा कम होता है। ठीक, सॉल्यूट, अ सॉल्यूट बोला सितंबर में इंग्लिश। सॉल्यूट को ऐसे समझ लो कि वो किसी भी सॉल्वेंट में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। ठीक है, कभी कभी यूनिफॉर्मली नहीं होता है तो वो एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बन जाता है। सैमसंग आपका कैमरा फिर ऑफ हो गया। स्विच ऑन योर कैमरा एंड टेल मी योर नेम। सैमसंग, मैम ध्रुव। क्या नाम है आपका? मैम ध्रुव। ध्रुव, आप एक दिन और क्लास कर चुके हैं ना शायद? आज आपकी फर्स्ट क्लास है या आप क्लास कर चुके हैं पहले भी? फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास है। ठीक है, हम अभी अभी चैप्टर शुरू किए हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट डिसअपियर्स और मिक्स कंप्लीटली, कंप्लीटली मिक्स हो जाता है जब सब्सटेंस, तो हम लोग उसको सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो जाता है तभी एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, मान लो अगर हम एक एग्जाम्पल लें, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक, शुगर और सॉल्ट, शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं लेंगे, कोल्ड ड्रिंक सब पीते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कार्बन डाइऑक्साइड इन कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन्स डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है? डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते हैं तो उसमें से बबल्स निकलते हैं और फिजिंग सा साउंड आता है कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, तो क्या होता है उसमें, सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व रहती है, तो यहाँ पे सॉल्यूट कौन है? कोई बात नहीं कर सकते, सारी चीजें जो हमने बोले वो उसी तरह से पढ़ी। कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? Cold drink. वाटर, वाटर में डिजोल्व होकर के कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है जिस भी प्रोसेस से, आई डोंट नो। ठीक है,
अब मान लो हम एक और एग्जाम्पल लें, शुगर इन वाटर, तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो जाएगा? शुगर शुगर शुगर। यूजुअली शुगर। हम जब एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है, सॉल्यूट का कम होता है, ठीक है। अब जब हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे, शुगर सॉल्यूशन, तो ऑफ कोर्स उसमें पानी का अमाउंट ज्यादा रहेगा ना। एक ग्लास पानी में 1 या 2 चम्मच ही तो चीनी मिलाओगे, कि एक ग्लास पानी में 1 ग्लास चीनी मिला देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो सॉल्यूशन बन जाता है। एक मिनट, वाटर की भी एक कैपेसिटी होती है, कोई भी वाटर की या किसी भी सॉल्वेंट की एक कैपेसिटी होती है, वो तभी तक डिसॉल्व करेगा जब तक उसकी कैपेसिटी होगी। तुम पानी और चीनी मिलाओ साथ में, पानी में चीनी तब तक ही डिसॉल्व होगी जब तक वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जब तक वो भर नहीं जाता। अगर वो एक बार वाटर के मॉलिक्यूलर स्पेस बीच में, सॉरी, वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में जितने भी गैप्स थे वो फिल हो गए, तो फिर पानी में चीनी डिसॉल्व नहीं होगी, नहीं मिक्स होगी, हम उसको मिक्स करते रहेंगे, वो नहीं मिक्स होगी। तो तब तक ही एक सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है जब तक कि उसकी कैपेबिलिटी, उसकी लिमिट है। अदरवाइज एक बार अगर वो लिमिट खत्म हो गई, उसके बाद उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक, दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल? यस मैम सॉल्यूट सबको समझ में आया? Yes, ma'am. यस Now, characteristics of solute. Characteristics 7th में है, मुझसे तो बोला 8th में है। की जानकारी में ज्यादा बात करें उसको पूरा तो कोई फॉर्म करो, मतलब 7th पे 5th पे गणित को क्या जाना होगी कर रही इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, कौन सी क्लास है? 8th। तो सारा सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स है, ये इससे दिक्कत है, कैमरा बस ऑन रहे, कैमरा ऑन नहीं तो ऑफ है, और दुनिया से बड़ा सवाल है, शादी करेंगे ये मतलब दिमाग जाता है, वो अंदर मुझे कोई पर याद चेक करने के हो सकता है इच्छा ही आ नहीं ठीक है, अब सॉल्यूट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या? डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, dissolves in सॉल्वेंट। ठीक है, अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, बहुत इजी सा चैप्टर है, ये ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, लेकिन याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को ये सारी चीजें। dissolves in solvent to form a solution। ठीक है, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सबको समझ आई? यस यस हाजिका आपको समझ आ रहा है? यस मैम फिजा, Yes, ma'am. सूफियान, निर्लय एंड ध्रुव, महिमा, समझ आ रहा है? यस मैम ओके। Yes, ma'am. यूजुअली प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, यूजुअली हमने बताया ना,
ज्यादातर सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। Usually present in smaller amount. ठीक है। In most solutions, the solute is present in a smaller quantity than the solvent। ठीक है, हमने अभी यही बताया था ना कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, सॉल्यूट की कम होती है। यही इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, यूजुअली प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। यूजुअली जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट से कम प्रेजेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन में। यही लिखा हुआ है, इन मोस्ट सॉल्यूशंस द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी देन अ सॉल्वेंट। ज्यादातर सॉल्यूशन जो हम बनाते हैं उसमें सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो कम प्रेजेंट होता है कंपैरेटिवली सॉल्वेंट के। ठीक है, ठीक। Yes, ma'am. ध्रुव अरोरा, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। ओके ध्रुव, आपको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ओके। सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी गैस। ठीक है, देखो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक विल बी कैन बी सॉलिड, लिक्विड And be और guess. गैस। सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक, a solute can exist in different states। ठीक है, सॉलिड की अगर हम बात करें कि सॉल्यूट सॉलिड होगा तो उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? शुगर, सॉल्ट। ठीक है, लिक्विड की बात करें तो विनेगर इन वाटर, विनेगर इन वाटर। गैस की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक। अभी हमने एग्जाम्पल दिया था ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर हम सॉलिड सॉल्यूट देखेंगे तो वो क्या क्या हो सकता है? शुगर या फिर सॉल्ट। ठीक है, जिससे हम लोग सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में मिक्स करके। अगर हम लिक्विड सॉल्यूट देखेंगे तो वो विनेगर हो सकता है, वाटर में अगर हम विनेगर मिक्स करें तो विनेगर क्या होगा? सॉल्यूट होगा। गैस में अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड मिली रहती है कोल्ड ड्रिंक्स में, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट किसी भी स्टेट में हो सकता है। सॉल्यूट कैन बी लिक्विड, कैन बी गैस एंड कैन बी सॉलिड। ठीक, Yes, ma'am. इतना Yes. क्लियर है?
बिकम्स Yes. इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉल्यूट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन होमोजीनियस मिक्सचर। becomes evenly distributed, ठीक है। आफ्टर डिसॉल्विंग द सॉल्यूट पार्टिकल्स स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉल्वेंट, डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं सॉल्वेंट में, जिसको हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर भी बोल रहे थे। ठीक। ठीक है, अब देखो जब एक सॉल्यूशन बनता है तो उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं, मींस इवनली स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन में। तो वही हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है, और ऐसे ही होमोजेनियस मिक्सचर भी बनता था। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखी हुई है? बिकम्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मींस आफ्टर डिसॉल्विंग द सॉल्यूट पार्टिकल्स, after dissolving the solute particles spread uniformly throughout the solution। ठीक, ठीक है। Yes. Yes, इंपॉर्टेंस ऑफ ma'am. सॉल्यूट्स, सॉल्यूट्स का क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी सॉल्यूशन में? लिख लिया इतना सबने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? Yes, ma'am. And fourth. फोर्थ नहीं लिखा है अभी। ये इंपॉर्टेंस लिखने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंस ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूट्स, हेल्प इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन, मेडिसिन बनाने में काम आता है, सभी चीजें बनाने में सॉल्यूट्स काम आता है। हेल्प इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन, एक गिव टेस्ट टू फूड एंड ड्रिंक्स, ड्रिंक्स में और फूड में टेस्ट आ जाता है सॉल्यूट्स की वजह से। तो गिव टेस्ट टू फूड एंड ड्रिंक्स। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विल बी यूज्ड इन केमिकल एक्सपेरिमेंट्स। केमिस्ट्री में जितने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं सॉल्यूट्स का उसमें बहुत मेजर रोल होता है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस, ये सेकंड और थर्ड बहुत, सॉरी सेकंड और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूज्ड इन केमिकल experiments। Last, essential in many industrial process। कई सारे essential process में solutes बहुत important होता है। ठीक, essential
in many industrial processes. ठीक, समझ आया इतना? Yes, ma'am. महिमा, फिजा, Yes, ध्रुव, ma'am. निर्लय, एक आप सुफियान। रिपीट कर दोगे या क्या रिपीट कर दूं? एक सेकेंड। सॉल्यूट वाला। क्या सॉल्यूट वाला? पूरा सॉल्यूट फिर से समझा दे। यस मैम, एक्सप्लेन कर दूं? पूरा स्टार्टिंग से। तो ये वाला क्या क्या क्या? बहुत नेटवर्क इशू है। कैरेक्टरिस्टिक्स बता दे फिर से। क्या बता दे महिमा, फिर से बोलो। मैम जो भी आपने लिखा है एक बार ये वाला। तुम्हारी आवाज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूट बता दे। मैम एक बार स्क्रीन नीचे कर देना। हम कैरेक्टरिस्टिक एक बार फिर से वो कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है, डिजॉल्व्स इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है। अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन। जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, हो जाता है सॉल्यूशन बनाने के लिए। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था ना कार्बन डाइऑक्साइड का, कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स इन वाटर टू मेक सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये एक एग्जाम्पल ही दिया हुआ है गैस का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक। तो वैसे ही कोई भी सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूट में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। सेकंड क्या है? यूजुअली प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। इन मोस्ट सॉल्यूशंस द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी देन द सॉल्वेंट। ज्यादातर सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्यूट सॉल्यूट जो होता है वो कम होता है अमाउंट उसकी। सॉल्यूट की किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी हमेशा कम होगी। ध्रुव, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल, डू नॉट ऑफ योर कैमराज, ठीक है। Solute can be solid, can be liquid, can be gas. A solute can exist in different states. Solute different states में हो सकता है. It can be in any state. It can be solid. अगर वो solid है तो उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है शुगर, सॉल्ट, ये हो सकता है। लिक्विड है तो वेनेगर हो सकता है। वेनेगर इन वाटर, हम लोग वेनेगर डाल सकते हैं एज अ सॉल्यूट वाटर में और एक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सॉल्यूट। उसके बाद बिकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये इवनली जो सॉल्यूट होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मिक्सचर्स में। कुछ मिक्सचर्स में जो होमोजीनियस होते हैं, जो हेट्रोजीनियस होते हैं, उसमें सॉल्यूट इवनली मिक्स नहीं हो पाता है, ठीक है। आफ्टर डिसॉल्विंग सॉल्यूट पार्टिकल्स, एक मिनट, लाइट चली गई क्या सर? महिमा, क्या नहीं समझ आया था?
बताओ बेटा। मैम आप सोल्यूट लिक्विड समझा रहे थे। सॉल्यूट एंड लिक्विड। हाँ, आ गया। दो फेस आ गया ना, पीछे दूसरा फेस है, इधर दूसरा फेस है। पीछे इन्वर्टर लगा है, पीछे की लाइट गई, यहाँ लाइट आ रही है लेकिन वहाँ लाइट नहीं आ रही, इन्वर्टर की बंद हो गया। लेकिन अब बंद नहीं होगा, अब चलेगा क्योंकि डबल फेस है मेरे पास। तुम क्या पूछ रहे हो? हमको यही समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में। हम वही तो पढ़ा रहे हैं ना, सॉल्यूट एंड वाटर ही तो हम पढ़ा रहे हैं ना। यस मैम। हाँ, हम सॉल्यूट सबको समझ में आ गया। हम आगे शुरू करें। यस मैम। महिमा बताओ। यस मैम आप आगे बढ़ा दो। निर्णय, स्विच ऑन योर कैमरा। मैम इलेक्ट्रिसिटी चला गया है। इलेक्ट्रिसिटी चला गया है? अच्छा, लाइट चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, क्या होता है? शट डाउन हो गया है। ठीक है, ये सॉल्यूट हो गया। अब देखते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, अभी तक में कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा सॉल्वेंट का मतलब। इतनी देर से पढ़ा रहे थे कि मिक्स हो जाता है, सॉल्वेंट में मिक्स हो जाता है, एग्जाम्पल भी दिया था, तो अभी तक तो सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ मतलब समझ में आया होगा कि सॉल्वेंट क्या होता है। यस मैम। बताओ। मैम जिस भी चीज में सॉल्यूट मिक्स किया जाता है वो चीज उसे सॉल्वेंट कहते हैं। और कोई बताओ। सही बता रही हो। और कोई ट्राई करो बताने का। Solvent. A solvent is a substance that dissolves a solute to form solution. सॉल्वेंट ऐसा सब्सटेंस है जो डिसॉल्व हो जाता है और एक सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, अ सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स अ सॉल्यूट। वो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक। इंटेंशन की बात नहीं कर रहे, इंटेंशन की बात कर रहे हैं, तो मानना है। प्यार की बात नहीं कर रहे। A solvent is a substance that dissolves a solute. Solvent एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, और सॉल्यूशन बनाता है। ठीक। इन सिंपल, अगर हम सिंपली इस चीज को बोलें तो ये क्या है? एक मिनट रुकना।
हमें बताया नहीं है। ठीक है, अ सॉल्वेंट इज अ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स अ सॉल्यूट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। मीन्स कि ये सब्सटेंस है, मतलब सॉल्वेंट एक सब्सटेंस है जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, द सब्सटेंस इन विच अनदर सब्सटेंस डिसॉल्व्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट उसको भी कह सकते हैं जिसमें दूसरे सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, तो द सब्सटेंस बीच में ही बोलने लगती है, इंसान की बात नहीं एक बच्चे ने करो, सुना ज्यादा करो, तब जाके समझ आएगा कि इसी तुमको बता दिया सीएम पढ़ा है। ये इतना मामूली चीज है, इसकी चाहे तो इस तरह से तुमको अपने आप को ट्रेन करना है कि तुम की जरूरत ही ना पड़े। एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम होता क्या है, ये बता दो बच्चों को, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद तुमको आजमाओ। मकसद क्या है, दिमाग में घुसाना। ये किताब लेके पढ़ाओ, किताब लेके तो किसी से भी पढ़वा दे, किताब लेके किसी से भी पढ़वा दे, 165 लिख देगा वो भी। अभी बैटरी रिक्शे वाला तो चला रहा है। ठीक है, द सब्सटेंस इन विच अनदर सब्सटेंस डिसॉल्व्स, ओह सॉरी, टू हाँ 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 सॉल्वेंट, ठीक है ठीक है, सॉल्वेंट। ठीक है, साहब पीपीटी इस पर भरोसे नहीं करता। कैसे हो जाएगा, अब हमको जो है बच्चों का एडिशन पढ़ना है। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मींस सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया तभी तो एक सॉल्यूशन बना ना। ठीक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया, उससे क्या बना, सॉल्यूशन बना। महिमा स्विच ऑन योर कैमरा। ठीक है, अब देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल कह सकते हैं। ठीक है, मान लो हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया, तो व्हेन शुगर इज एडेड टू वाटर एंड stirred, the sugar disappears and mixed completely with the water। ये एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, अलग पढ़िए, अलग पढ़िए लोग, फिजिक्स वाला को उनके बिना कॉन्वेक्स मिरर नहीं निकलता। मतलब वनडे ने लिखा ही नहीं, सिर्फ डायग्राम बना दिया, बता दिया, आदमी समझ में आ गया। है बनाने वाली, लेकिन पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप पर पूरा अंधविश्वास ना करें। बात सबक मिला जाए तो गलत है ना वो। अब ये चीज अब ये चीज कौन जब बच्चे पॉइंट आउट करेंगे तो ये बेइज्जती है हमारी, कि बच्चा पॉइंट आउट कर रहा है कि मैम आप गलत। ये एग्जाम्पल है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम सॉल्वेंट पढ़ा रहे हैं, लिखा हुआ है यहाँ। सॉल्यूट हो चुका है। ठीक है, when a sugar is added to water and stirred, the sugar disappears and mix completely with the water। हो सकता है कभी एग्जाम्पल की वो भी मांग ले, डिटेल में भी मांग ले, एक्सप्लेनेशन मांग ले एग्जाम्पल का, कुछ भी आ सकता है पेपर में, नहीं जानते हम तो हम सिर्फ शुगर इन वाटर नहीं लिख सकते, हमको फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो बना कैसे सॉल्यूशन, क्या सॉल्वेंट है, क्या सोल्यूट है, हर एक चीज उसमें लिखनी पड़ेगी, तब हमें मार्क्स मिलेगा। ठीक है,
ठीक है, वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक। और ये शुगर सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसके आगे भी आप लिख सकते हो देयरफॉर water is the solvent because it dissolves the sugar। ठीक है, पता हमें था कि शुगर सॉल्यूशन ऐसे बनता है, हम जानते हैं, बचपन से हम देख रहे हैं, होता घर में बनाते भी हैं। लिखना कैसे था उस चीज को, ये बताया है सिर्फ हमने कि हम उस चीज को लिखेंगे कैसे। हाउ यू विल प्रेजेंट द आंसर। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लीज एक्सप्लेन द एग्जाम्पल, देन हाउ यू विल एक्सप्लेन। इन दिस वे यू हैव टू एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। ठीक है, जब एक्सप्लेनेशन मांगते हैं तो हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। शानवी, तुमने इंग्लिश का पेपर पूरा नहीं किया था अटेम्प्ट? छूट गया था मैम क्या? किया था। तुमने कई आंसर अटेम्प्ट नहीं करे हैं लास्ट के। रुको मैं बताती हूँ। हम्म, तुमने नहीं किया है सेक्शन एफ में 42, 43, 44, और सेक्शन जी में 45 नहीं किया है, क्यों? मुझे, मेरे पास तो नहीं आया, भेजा नहीं था क्या? किया है तुमने कि नहीं किया होगा तो हम देख लेंगे। मैम किया हुआ। ठीक है, हम फिर एक बार देख लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे, हो सकता है हमने किसी और का देख लिया हो। मैम 45, 44, 43, 42 सारे की। ठीक है, हम देख लेंगे। ठीक है, ओके। आप लोग को समझ में आया सूफियान, निर्णय एंड महिमा? यस मैम। ओके ओके, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू, बाय। बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय।